हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एट अ ग्लैंस। आज की जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ वो है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब क्रांति होता है। एग्रीकल्चर में टाइम टू टाइम पे जो रेवोल्यूशंस लाए गए क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, मिल्क, फिशेस, इन सब की प्रोडक्शन के लिए, उसी को एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन क्या है। देयर इज़ अ लिस्ट गिवन बिलो of different type of revolution. Firstly, green revolution related to the food grain production, white revolution milk production, blue revolution fish production से related है, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स प्रोडक्शन से। ऐसे ही पूरी लिस्ट गिवन है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ रेवोल्यूशन को डिटेल में थोड़ा सा। फर्स्टली, ग्रीन रेवोल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड अगर पूछता है तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। एंड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वो है MS स्वामीनाथन। दिस रेवोल्यूशन रिलेटेड टू द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, एग्जाम्पल wheat, maize, ज्वार, राइस एटसेट्रा। विलियम गाउड हैज़ कॉइन्ड द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म को किसने कॉइन किया था? वो थे विलियम गाउड। ग्रीन रेवोल्यूशन के आते ही फार्मर एजुकेट हो गए, धीमे धीमे रिच होने लगे, जिनके पास लैंड ज़्यादा था। इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम हो गई क्योंकि गवर्नमेंट अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने लगी। The traditional agricultural practices followed in India are gradually being replaced by modern technology and agricultural practices. जो पारंपरिक तौर से खेती करते आ रहे थे इंडिया में लोग, वो धीमे धीमे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिप्लेस होने लगी। In 1966, in the Kharif season, India adopted High Yield Varieties program, जिसको HYVP भी कहा जाता था। This new strategy is also popularly known as modern agriculture technology और green revolution। 1966 में खरीफ सीजन में इंडिया ने एक हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम अडॉप्ट किया था। इस स्ट्रैटेजी को मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी या ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता था। Now we move on white revolution. White revolution related to the milk production. It is also known as Operation Flood. And father of white revolution वर्नीस कुरीन। वर्नीस कुरीन को वाइट रेवोल्यूशन के फादर कहा जाता था, या कह लीजिए जनक कहा जाता था। ही इज़ ऑल्सो नोन एज मिल्कमैन ऑफ इंडिया। कुरीन set up the Anand model of cooperative dairy development, engineered the white revolution in India and made India the largest milk producer in the world. कुरीन जो थे उन्होंने अमूल डेयरी को इस्टेब्लिश किया था। कहाँ इस्टेब्लिश किया था? आनंद गुजरात में। आज के टाइम में अमूल के प्रोडक्ट बहुत मिलते हैं, मिल्क प्रोडक्ट हो गए, बटर, चीज़, ये सारी चीज़ें ये इस्टेब्लिश कुरीन ने ही किया था। वर्नीस कुरीन कौन थे? वर्नीस कुरीन वाइट रेवोल्यूशन के फादर थे और इन्होंने ही इंडिया को लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड बनाया था। थर्ड, ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन को नील क्रांति मिशन भी कहते हैं। इट रिफर्स टू द टाइम ऑफ इंटेंस ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड वाइड एक्वाकल्चर इंडस्ट्री फ्रॉम द मिड 1960s टू द प्रेजेंट डे। फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो हैं डॉक्टर हीरालाल चौधरी एंड डॉक्टर अरुण कृष्णन। ब्लू रेवोल्यूशन का इफेक्ट क्या पड़ा था? इफेक्ट ये था कि द राइज इन प्रोडक्शन ऑफ कार्निवोरस फिश और द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ मैरीन ऑर्गेनिज्म विच आर यूज एज फूड। मैरीन ऑर्गेनिज्म एंड फिशेज जो कि हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, उनका प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ था।
Fourth one is yellow revolution. Yellow revolution related to the oilseed production, especially mustard and sunflower. Sunflower and mustard के oilseed production से related the yellow revolution. And the father of this revolution is सैम पिट्रोडा. सैम पिट्रोडा को येलो रेवोल्यूशन के फादर या जनक कहा जाता था. India also occupies a distinct position in terms of diversity in an annual oilseeds crop. येलो रेवोल्यूशन के आते ही ऑयल सीड प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट होने लगी एंड इंडिया जो है एक डिस्टिंक्ट पोजीशन ऑक्यूपाई कर लिया था. Red Revolution. Red Revolution related to the production of tomato or production of meat. And father of Red Revolution is विशाल तिवारी. इनको Red Revolution का फादर कहा जाता है. रेड रेवोल्यूशन के आते ही टोमेटो या फिर मीट के प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट होने लगी थी और इंडिया एक डिस्टिंक्ट पोजीशन अचीव करने लगा था. सिक्स्थ रेवोल्यूशन इज ब्राउन रेवोल्यूशन. Brown revolution related to the leather production और food processing. लेदर प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट करने के लिए इस रेवोल्यूशन को लाया गया था. नाउ पिंक रेवोल्यूशन. पिंक रेवोल्यूशन रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रॉन ऑब्लिक अनियन. पिंक रेवोल्यूशन क्यों लाया गया था? अनियन यानी कि प्याज के प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट करने के लिए या फिर प्रॉन के प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट करने के लिए पिंक रेवोल्यूशन को लाया गया था. इसके फादर कौन है? फादर हैं दुर्गेश पटेल. नेक्स्ट है गोल्डन रेवोल्यूशन. गोल्डन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू द फ्रूट प्रोडक्शन और ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप. इट ऑल्सो रिलेटेड टू द हनी प्रोडक्शन. गोल्डन रेवोल्यूशन हनी एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के प्रोडक्शन से रिलेटेड था. इस रेवोल्यूशन के आते ही हनी या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप के प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट होने लगी थी. एंड फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन है नीरपख तुतेज. इनको गोल्डन रेवोल्यूशन के फादर कहा जाता है. नाइन्थ पोजीशन पे है राउंड रेवोल्यूशन. राउंड रेवोल्यूशन रिलेटेड टू द पोटैटो प्रोडक्शन. राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो के प्रोडक्शन से रिलेटेड था. दिस रेवोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो. पोटैटो के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी करने के लिए इस रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा. दिस रेवोल्यूशन इज एम टू मेक द प्रोडक्शन डबल और ट्रिपल इंस्टेड ऑफ सिंगल एनुअल इंक्रीज. पहले क्या होता था? सिंगल एनुअल इंक्रीज होता था, मतलब ईयर के एंड में ओवरऑल प्रोडक्शन में जो इंक्रीज हो रहा है वो होता था. लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ये रेवोल्यूशन लेके आई उसका एम ही यही था कि प्रोडक्शन को डबल और ट्रिपल किया जाए. और आते ही इस रेवोल्यूशन के प्रोडक्शन डबल और ट्रिपल हो गई थी. नेक्स्ट है सिल्वर रेवोल्यूशन. Silver revolution related to the egg or poultry production. The increased demand of poultry products and transformed poultry production activity into a full-fledged industry. सिल्वर रेवोल्यूशन में क्या था? सिल्वर रेवोल्यूशन में एग और पोल्ट्री के प्रोडक्शन में इंक्रीज किया गया था. इन रेवोल्यूशन के अलावा कुछ रेवोल्यूशन और भी लाए गए थे एग्रीकल्चर में, जो कि एक है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जो जूट के प्रोडक्शन से रिलेटेड था. एंड सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन हो गया वो कॉटन के प्रोडक्शन से रिलेटेड था. सो स्टूडेंट, आप लोगों को रेवोल्यूशन के बारे में समझ में आ गया होगा. इन रेवोल्यूशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, वाइट हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया. ये 4 रेवोल्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड आप लोगों को इन सब के
इन सब के रेवोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए और ख़ास तौर पे इनके फादर कौन है, बिकॉज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है कि दिस रेवोल्यूशन रिलेटेड टू विच प्रोडक्शन एंड हु इज़ द फादर ऑफ दिस रेवोल्यूशन। सो स्टूडेंट, आज की टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड मैं यही कहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।